छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार आरोप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जब राजनांदगांव से उनको प्रत्याशी बनाया गया हो और राजनांदगांव वो एक सभा लेने के लिए जाते हैं तो मंच से कार्यकर्ता कांग्रेस की कमियों को गिनाते हुए नजर आते हैं। 5 साल के सरकार के कार्यकाल में कमियों को गिनाते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर नाराज कार्यकर्ता आरोप उन पर लगाते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लेटर अब वायरल हो रहा है जिसमें एआईसीसी के सदस्य और पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया जो है वो एक लेटर पर लिखते हैं कि जो कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल हैं उनकी तरफ से अनियमितताएं जो है कोष में की गई है, पार्टी फंड पे की गई है। 5 करोड़ 89 लाख रुपए की अनियमितताओं की बात उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस लेटर पर जिक्र किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मित्र विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को ये राशियां दी गई थी और जो पार्टी के नियम के तहत इस राशि को नहीं दिया गया है बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में इस राशि को उनके फंड पर ट्रांसफ़र किया गया। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं कि कार्यकर्ताओं को मंच से अपनी परेशानी बतानी पड़ रही है और फिर एक लेटर आता है वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और उसमें कोषाध्यक्ष को लेकर ये बातें लिखी जाती है। आपने वो वीडियो देखा है राजनांदगांव वाला? जी देखे ना। आपको फिर निश्चित तौर पे ये जान के अच्छा लगा होगा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इन्हें बोलने दीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को कहने की आज़ादी है। क्या ये आज़ादी भाजपा में है? नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश भी जानता है। और 2 लोगों की पार्टी वो रह गई है, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता को बोलने की आज़ादी है। और निश्चित तौर पे एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके चैनल में भी मैंने कई बार कहा है कि यही कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक्स हो सकता है, मंत्री एक्स हो सकता है, विधायक एक्स हो सकता है, एक कार्यकर्ता ही होता है जो जीवन में कभी एक्स नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो नाराजगी है वो पार्टी फोरम के अंदर शायद उस समस्या को निराकरण नहीं किया जाता, इसलिए आज बाहर जो है वो प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये कोषाध्यक्ष का मसला भी एक बार फिर से सामने आया है, उसमें भी पूर्व सदस्य जो है, पूर्व महामंत्री जो है, उनकी तरफ से लेटर लिखा गया है। आखिर ये परिस्थितियां निर्मित लोकसभा के पहले हो रही है, कांग्रेस के लिए परेशानी नहीं होगी? देखिए, निश्चित तौर पर मतदाता सारी चीज़ों को समझता है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से राजनांदगांव का ही मसला हम ले लें कि वहाँ पर जो दाऊ जी ने कहा, दाऊ जी मतलब जिन्होंने शिकायत किया, और उन्होंने पहले ही ये कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ किसी को बुरा लग सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हो गया मैटर। अभी आपने दूसरा मैटर कहा कि आज जो लेटर वायरल हो रहा है, देखिए लेटर वायरल हो रहा है आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से आप ही के एक साथी ने प्रश्न पूछा। ऑफिशियली वो कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष जी के पास वो लेटर नहीं आया है। लेटर आ जाए, उसके बाद लेटर को पढ़ने के बाद उसको संज्ञान में लिया जाएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में वो आरोप लगा रहे हैं, उसके सपोर्ट में उन्होंने क्या सबूत दिए हैं, किस आधार पे वो सब कह रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस कि हम उसको देखेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑफिशियली जो आना चाहिए वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। लेटर आ जाए, लेटर को देखने के बाद ही कुछ कहने में। इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? कहीं ना कहीं छवि एक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ में इस तरीके की शिकायत करते हैं, मंच से कुछ कहते हैं, तो इससे फिर से एक बार जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं पर डगमगाता हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता सारी चीज़ों को जानती है। और आप देखिए कि लगातार एक टाइमिंग का भी फैक्टर होता है। आप देखिए कि अचानक से आज जब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी समय उस लेटर का वायरल होना, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरुण सिसोदिया ने निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई हैं और हमारे साथ संगठन में रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई भी बात को कहने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। और जैसा उन्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे लगता है डायरेक्ट अध्यक्ष जी, जैसे अभी आपने देखा आप लोग मिल रहे हैं, हम सब मिल रहे हैं, सीधा अध्यक्ष जी के पास आके उनको कहना था। लेकिन मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, जो लेटर मीडिया में पहुंच गया, वो दुर्ग में रहते हैं जितना मेरा ज्ञान है, तो अगर दुर्ग से वो लेटर मीडिया में पहुंच गया तो ज़्यादा जरूरी ये होता ना कि उनकी समस्या का समाधान कांग्रेस भवन से होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। तो वो लेटर कांग्रेस भवन नहीं पहुंच के मीडिया में पहुंच गया। ठीक है, चलिए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर लेटर
प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं पहुंच रहा है, तो इससे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष को वो लेटर लिखा गया था। लेकिन जो बातें, जिन बातों का जिक्र उस पर किया गया है और जिन बातों का आरोप उन पर लगाया गया है, क्योंकि ईडी के पहले ही कई मामले चल रहे हैं, उस पर भी नोटिस रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया था और वो रामगोपाल अग्रवाल पर अब पार्टी के अंदर भी यहाँ पर आरोप लगते हुए नजर आते हैं। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आखिरकार इसे ठीक करेगा कौन? कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होगी कैसे, और किस तरीके से पार्टी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बलबूते अपनी पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएगी? बहरहाल सवाल बहुत है, लेकिन इसके जवाब शायद जब तक पार्टी फोरम में या प्रदेश अध्यक्ष के पास लेटर नहीं आ जाते, तब तक शायद इन सवालों के जवाब भी देखने को, सुनने को नहीं मिल पाएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।